नवोदय विद्यालय परीक्षा 2026 कैसे भरें एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो एंड तक देख लेना और फिर आप खुद कहेंगे कि भाई घर बैठ के अपना फॉर्म खुद भर सकते हो। बहुत ही आसान फॉर्म है। कुछ चीजें आपको तैयार रखनी है अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप में, और यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये वीडियो ले जाके किसी भी दुकानदार को दिखाएंगे और उनको यदि नहीं पता है तो डेफिनेटली वो आपका फॉर्म भरेंगे और उसके साथ साथ सही भरेंगे। फॉर्म को भरना और फॉर्म को सही भरना दोनों में बहुत अंतर है। कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं या बिना जानकारी के फॉर्म भर देते हैं और बाद में उनको बच्चे का अच्छे नंबर आने के बाद भी बच्चा वहां पे नहीं जा पाता, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो डेटा दिया है वो सही ढंग से नहीं दिया है। तो जरूरी है कि अपने फॉर्म को अच्छे ढंग से भरना। और यदि आपने फॉर्म भर भी दिया है तो एक बार ये वीडियो देख लो ताकि आपको पता लगे कहीं आपने अपने फॉर्म में 1% गलती तो नहीं की, क्योंकि यदि उसमें गलती कर दी तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। फॉर्म को भरने के दौरान इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहली चीज कि हमें इनमें क्या क्या चीजें करनी है और फॉर्म को कैसे भरना है उसकी कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहली चीज कि फॉर्म आया कहां पर है। देखिए, आपको गूगल पर ये लिखना है जेएनवी। जैसे ही जेएनवी लिखेंगे तो पहला लिंक खुलेगा यहाँ पे। इस पहले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6, कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन। ये वाला विंडो दिखेगा। जैसे ये विंडो दिखेगा आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है। और एक सबसे बड़ी और अच्छी चीज जो यहाँ पे देखो लगातार चल रही है, बाकी को चल नहीं रहा है, वो है कि भाई लास्ट डेट है वो 29 जुलाई है। और लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आप 29 जून मान के फॉर्म को भर दें। आप देखो, यहाँ पे कई सारे लिंक दे रखे हैं और सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2026-27। मैंने जिस पे क्लिक किया एक अगला विंडो खुल गया और इस विंडो के अंदर आपको हर चीज अच्छे ढंग से देखनी है। यहाँ पे इसकी लास्ट डेट दे रखी है, एडमिट कार्ड का बताएंगे, एग्जाम डेट जो है वो यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं करी। आप लोगों को 13 दिसंबर को तैयार रहना है। और कुछ जो हिली एरियाज हैं, जो सेकंड शिफ्ट में पेपर होता है, लगभग 10% बच्चे ही होंगे, उनका पेपर 11 अप्रैल को है। तो आप जो भी बच्चे, जितने भी इंडिया के बच्चे हैं, लगभग 90% बच्चों का एग्जाम दिसंबर में है। 13 दिसंबर को एग्जाम है, तैयार हो जाओ। और तैयारी करनी है हमारे इसी चैनल के ऊपर, हमारा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके देखो। हमने आपके लिए लाइव कोर्स और रिकॉर्ड कोर्स, इंडिया के टॉप मोस्ट जो टीचर हैं वो उसको पढ़ा रहे हैं। और साथ में इतना कम प्राइस रखा है कि प्राइस की वजह से कोई बच्चा नवोदय स्कूल की तैयारी करने से नहीं रहेगा, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया है अपने आप से कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दें और आप लोगों की प्राइस इतनी कम रखें ताकि इंडिया का हर बच्चा यहाँ पे बेहतरीन तैयारी करके एक अच्छा फाइटर बन सके। क्योंकि हमने जो लाइव कोर्स है हमारा, जो आपका एक्टिवेट रहेगा 13 दिसंबर तक, और यदि आप बिलोंग करते हैं किसी हिली एरिया से तो 11 अप्रैल तक हम आपके साथ रहेंगे। इस कोर्स की फीस, क्लास 6 जेनवी की कोचिंग की फीस, लाइव जहां पे डेली आप टीचर से मिलेंगे, जो वीकली हम आपको शेड्यूल देंगे उसमें, और उस वीकली शेड्यूल पे आपको मिलना है। टीचर आपको सामने बैठ के पढ़ाएगा, जहां से अपने डाउट्स आप लाइव पूछ सकते हो। उसकी फीस मात्र 2000 रुपए फीस रखी है पूरे साल भर की। और यदि 2000 रुपए भी आपको ज्यादा लगते हैं तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स ले लो, जिसकी प्राइस सिर्फ 499 है, यानी मात्र 500 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। पूरे सिलेबस के वीडियो का बंच आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा वीडियो कलेक्शन मिल जाएगा। उन वीडियोस को कितनी बारी देख सकते हो। कब तक रहेगा एक्टिवेट? जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। तो इतना बड़ा अनाउंसमेंट है, इसके लिए आप लोगों को यदि जाना हो, देखना हो, तो एक बार हमारा ऐप इंस्टॉल करके वहां पे कुछ फ्री वीडियोस भी हैं, डेमो वीडियो जाके देखो। यदि अच्छा लगता है देन आप ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए हमारे डैशबोर्ड नंबर पे लिख के भेजना है JNV कक्षा 6 ऑनलाइन लाइव बैच या रिकॉर्ड बैच, आपको डिटेल मिल जाएगी। हिंदी में लिख के भेज सकते हो। नवोदय की परीक्षा की तैयारी कक्षा 6 के लिए आपको लाइव बैच चाहिए या रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, वो भी लिख के भेज सकते हो। हमारी टीम आपको पूरा जानकारी दे देगी। देखिए बच्चों, चालू करते हैं इसको। सबसे पहले लिखा हुआ है द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड और स्टडीड क्लास 5th prior टू सेशन 2025-26। ये बोला कि सर आपका जो बच्चा है, क्या उसने 5वीं पास कर ली है या इस साल पढ़ रहा है? तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, यस या नो। यदि आप बोलेंगे यस, हमारे बच्चे ने तो पास कर लिया,
जैसे देखो यस पे क्लिक किया, ये बोल रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, आप एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन है कि यदि आपके बच्चे ने फिफ्थ पास कर लिया, इसका मतलब आपका बच्चा अब सिक्स में चला गया और वो सारे बच्चे पेपर नहीं दे सकते हैं। अगेन मैं डाउट क्लियर कर दूं कि जो बच्चे अभी इस साल फिफ्थ में रनिंग है वो ही बच्चे नवोदय स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। यहां पे छोटा कंफ्यूजन होता है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरते हुए, क्योंकि वहां पे इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन नवोदय स्कूल के लिए जरूरी है कि आपका बच्चा इस साल फिफ्थ रनिंग होना चाहिए। तो आपने बोला नहीं सर हमने पास नहीं किया, हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला, द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जेएनवीएसटी अर्लियर, क्या आपका बच्चा पहले जेएनवीएसटी का एग्जाम दे चुका है? अब देखो यहां पे सिक्स से नीचे कोई एग्जाम नहीं होता, नाइन्थ में ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि नाइन्थ में कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि सिक्स में जिसने एग्जाम दे रखा है। भाई सिक्स से नीचे, आपने फिफ्थ से नीचे तो एग्जाम लगता ही नहीं है, तो आपने बोला यस मैंने दे लिया है, दे लिया तो एलिजिबल नहीं है। हमने बोला नहीं नहीं हमने दिया नहीं अभी तक, तो आप दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू, अगला पोर्शन है, हैव यू रेड द प्रोस्पेक्टस, क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है? हम बोलेंगे हाँ हमने पढ़ने, बोला नहीं नहीं पढ़ा, तो बोला प्लीज रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली, पहले जाके पढ़ लो ताकि उसमें कोई गलती ना करो। हमने बोला ठीक है पढ़ लिया भाई। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास फिफ्थ स्टडी इन सेम, इसने बोला कि आपका जो भी रेजिडेंशियल स्टेट है, जिला है, जिस जिले में डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं आप बोलेंगे हाँ ठीक है मैं उसी में पढ़ाई कर रहा हूं, तब तो ठीक है। आपने बोला नहीं नहीं मैं, मेरा रेजिडेंस तो किसी दूसरा जिला है, मैं कहीं और जाके पढ़ रहा हूं, तो नो करते ही यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ध्यान रखना, इंडिया में जितने भी स्कूल हैं टोटल 654 स्कूल रनिंग में हैं और हर एक जिले का एक अपना स्कूल है। अब इस जिले के अपने स्कूल में क्या है, जिले के अपने स्कूल में क्या है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि यदि आप रनिंग में किसी भी जगह पढ़ रहे हैं तो आप उस जिले की स्कूल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं बीकानेर राजस्थान से हूं, तो यहां पे रहने वाला कोई भी बच्चा जिसके पास बीकानेर का रेजिडेंस प्रूफ हो, जिसके पास आवासीय प्रमाण पत्र हो, जिसके पास मूल निवास हो बीकानेर का, तो वो लोग मूल निवास बीकानेर का होना चाहिए और बीकानेर की किसी स्कूल में बच्चा पढ़ता हुआ होना चाहिए। यदि यहां से माइग्रेट करके कहीं चला गया पेरेंट्स और बच्चा कहीं दूसरी जगह पढ़ रहा है तो एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये बोला कि ठीक है सर हमारा सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। Whether the candidate has been promoted from class 4th and admitted to class 5th before 31st जुलाई 2025। इसने बोला कि देखो यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स रहते हैं, हर स्टेट की थोड़ी अपनी अपनी पॉलिसी रहती है, यहाँ पे उनकी पॉलिसी अलग हो सकती है, लेकिन लास्ट लिस्ट ने बोला कि भाई 31 जुलाई 2025 तब तक बच्चे के फोर्थ का रिजल्ट आ जाना चाहिए और आप फिफ्थ क्लास में प्रमोट हो जाने चाहिए। यदि किसी राज्य के अंदर ऐसा है कि रिजल्ट डिले हो जाए तो आप एलिजिबल नहीं है, तो यहां पे बोलना है ठीक है ऐसा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। डू यू हैव आधार नंबर, ये बोलेगा यस या नो। यदि आपको आधार नंबर है, आपने बोला यस बोला, मान लीजिए आधार नंबर यस बोलते आपके आधार नंबर यहाँ पे डालने होंगे, फिर उसको वेरीफाई करेगा, लेकिन मैं किसी का आधार नंबर डाल के दिखा नहीं सकता यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, वेरीफाई होगा, फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जिनके पास आधार नहीं है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। आपने बोला नहीं मेरे पास आधार नहीं है, जैसे नहीं बोला तो बोला योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट approved residence certificate of parents from the district in which candidate is studying in a class 5th। इसने बोला है कि यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने फादर या मदर, पेरेंट्स फादर में दोनों आता है, किसी एक का रेजिडेंस प्रूफ दीजिए जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, और उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी जहां स्कूल है उसी डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। आपने बोला ठीक है मिल जाएगा, जैसे ही मिल जाएगा तो ये नीचे बोल रहा है कि ठीक है सर अपलोड एनी, यहां पे अपलोड कर दो। और इसका साइज क्या होना चाहिए, देखो फॉर्मेट क्या, जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए और 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। अच्छा किसी को नहीं नॉलेज है, कोई साइज बहुत बड़ा दिखा रहा है, आपने मोबाइल से फोटो क्लिक करी, वो बहुत बड़ी साइज दिख रही है उसकी, तो क्या करोगे, आप गूगल करोगे और वहां पे लिखोगे रीसाइज इमेज, और रीसाइज इमेज में बहुत अच्छे अच्छे आपके सॉफ्टवेयर खुल जाते हैं, ऑनलाइन में फ्री रीसाइज हो जाता है। जो भी आपकी इमेज बड़ी है या छोटी अपलोड कर दो और वो बोलता है किस साइज में करना है,
वहां पे लिख दो 100 KB या 200 KB, और उसमें वो आपको रीफॉर्मेट कर देगा और फिर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आपके मोबाइल फोन में जहां भी फाइल है, देखो चूज फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये विंडो खुलेगी। चूज फाइल में यहाँ पे विंडो खुल रही है। मेरे मान लीजिए मैंने डाउनलोड्स में एक फाइल बना रखी है ऐसे ही, तो एक डमी के लिए दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं फॉर्म सबमिट नहीं करने वाला हूं, सिर्फ दिखाऊंगा। देखो मैंने ओपन कर दिया, ये एक हमारा इमेज पड़ा था, हमने इस पे लगा दिया। इसकी साइज जो है ना, इसकी साइज इसके बीच में है, तब इसने तुरंत ले लिया। साइज यदि बीच में नहीं होती, 50 KB से नीचे होता या 300 KB से बड़ा होता, तो ये यहाँ पे ये नीचे वाला सबमिट वाला बटन नहीं आता। अब आ गया, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही ये आपका वापस वहीं लेके आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे छोटा सा इसमें बग है। एक बार के लिए मैं दोबारा से करता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं कई बार ये लेता नहीं है। इसको तुरंत हम लोग दोबारा फिल करते हैं और फिर हम लोग इसको इसमें देखते हैं कि कई उस फाइल को ले नहीं रहा है। ये इस फाइल को ये ले नहीं रहा है। हो सकता है इसमें कई बार क्या है, छोटे मोटे इश्यूज आ जाते हैं। ये देखो इसने ले लिया। अभी कई बार थोड़ा इशू हो तो एक बार और कर लेना ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है, फाइल में कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में 2026-27 के लिए ऑनलाइन फॉर्म है ये। ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग सबमिटेड शुड बी करेक्ट एंड सब्जेक्ट टू वैलिडेशन। प्रस्तुत की जा रही सभी जानकारी सही होनी चाहिए और सत्यापन के अधीन होनी चाहिए। यदि आपने कुछ भी जानकारी दी है, उसका बाद में सत्यापन होगा, वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो बहुत केयरफुली फॉर्म को भरना है। सबसे पहली जानकारी क्या है, स्टेट द सिलेक्ट द स्टेट। आपका स्टेट सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपका रेजिडेंस है। यहां पे पूरे स्टेट की लिस्ट खुलेगी। आपने बोला सर मेरा स्टेट तो है ना राजस्थान है, मेरा स्टेट है राजस्थान, ये क्लिक कर दिया। ठीक है जी। अब आपको वो जिला चूज करना है जिसमें आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसी का रेजिडेंस होना चाहिए। हमने बोला सर हमने यहां से लेना है बीकानेर। ठीक है जी, हो गया। अब देखो इसने ऑटो मोड में बीकानेर यहां पे भर दिया। क्यों भर दिया, आपका बच्चा बीकानेर में पढ़ रहा है, आपके पास यदि रेजिडेंस बीकानेर का है ही नहीं तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। आपने ऊपर बोला था कि सेम ये, तो इसने वहां से इंक्वायरी ले ली आपकी। यहाँ पे अपने आप ये आवासीय जिला राज्य भी भर दिया इसने। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, आप किस ब्लॉक में बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ पे ब्लॉक बने रहते हैं अलग अलग, तो बीकानेर ब्लॉक है, ये बीकानेर के जितने ब्लॉक बने रहेंगे, आपके जिले के जितने ब्लॉक होंगे उन सारों का नाम आएगा। तो वो आपको पता करना पड़ेगा कि आपका जो गांव है, आपका जो शहर है, वो किस ब्लॉक के अंदर है। मैंने बोला सर बीकानेर ब्लॉक में बोल दूं, या अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये ब्लॉक कौन से। जैसे ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो अपने आप रूरल और अर्बन की कहानी को क्लियर कर देगा। मैंने बोला सर बीकानेर ब्लॉक ही है इसका। ठीक है सर, बीकानेर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे बोला नेम ऑफ द स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग, उस स्कूल का नाम लिखना है। तो मैंने बोला फिलहाल स्कूल मान लीजिए ABC स्कूल है। स्कूल का जो भी नाम हो यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगला है नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट, मैंने बोल दिया। अगेन इसका नाम मान लीजिए ABCD और EFG, इसका नाम बच्चे का नाम है। अब डमी भर रहे हैं अपन तो ये सही। अब अगला क्या है जी, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भरना है यहाँ पे। आपने मोबाइल नंबर कुछ ही भरा, एक बार के लिए मैं डमी मोबाइल नंबर भर रहा हूँ। ऑफिस का नंबर भर देता हूँ मैं आपको, 9509623773। मैंने ऑफिस का नंबर एक बार फिल कर दिया। अब बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना पड़ेगा। अब आपके बच्चे का बर्थ जो है वो 1 मई 2014 से लेके 31 जुलाई 2016 के बीच में होना चाहिए। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहां से आप चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप जा सकते हो, जो भी आपने एक डेट ऑफ बर्थ चूज कर दिया जो उसके अप्रोप्रिएट था। मेल आईडी यदि आपके पास है तो भर दो, इस पे रेड पॉइंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। आपने मदर का नेम, आप मदर का नाम मान लीजिए आपने भरना है, मैंने भर दिया एक बार। फादर नेम, आपने फादर नेम यहाँ पे भरना है। और गार्जियन नेम, यदि फादर मदर के अलावा कोई दूसरा पर्सन उसको केयर कर रहा है, फादर मदर नहीं है, तो गार्जियन का नेम भर सकते हो। फिर उसका रिलेशन क्या है, क्योंकि फादर मदर डायरेक्ट बेटा या बेटी है, लेकिन यदि गार्जियन कोई भी हो सकता है तो उसका रिलेशन बताना है आपको। फिर आपको बताना है, फिर आपको नीचे चलेंगे, ये आपका इंडिया ही रहेगा। स्टेट सेलेक्ट, आपने अपना राज्य बताया। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहचान चिन्ह, यदि बॉडी पे कहीं पे लगी हुई है, कोई कट लगा हुआ है, कोई मोल है यानी तिल है, या कोई भी बॉडी पे ऐसा चिन्ह जो आपके परमानेंट है, वो चिन्ह के बारे में लिख दो। यहाँ लिख दो मान लीजिए मोल, मोल मतलब तिल हो गया, मोल ऑन फेस बोल दिया आपने कि भाई मेरे चेहरे पे तिल है एक,
ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिंग यानी आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, लड़का या लड़की। अच्छा, ट्रांसजेस्टर भी ऑप्शन में है तो ये ध्यान रखना है आपको। मैंने बोला मेल है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आप जनरल में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में किस में आते हो। आपने बोला सर ठीक है मैं जनरल में आता हूं मान लीजिए। अच्छा, यहां से कैटेगरी सिलेक्ट करूं, नीचे ऑप्शन चेंज हो जाएगा। यदि मैं एसटी, एससी, ओबीसी करूंगा तो नीचे एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला एक बार के लिए ओबीसी बोल दिया, ठीक है। अब क्या बोला, अपलोड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जेएनवी विल एक्सेप्ट ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर द सेंट्रल लिस्ट ओनली। इसने बोला कि आपने ओबीसी किया तो है, सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ साथ में ओबीसी के सर्टिफिकेट दो तरह के बनते हैं, एक बनता है स्टेट का जो राज्य बनाता है, एक बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्र केंद्र बनाता है। केंद्र वाला चलेगा, यहाँ पे राज्य वाला नहीं चलेगा, इसने साफ बोल दिया। आपने बोला एससी तो भी इसने बोला वैलिड आईडी प्रूफ लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक बार एससी करके छोड़ दिया। अब अपना यहाँ पे एड्रेस भरना है। अब एड्रेस में आप अपना कुछ भी एक बार एड्रेस भर दो, एक बार के लिए आपने एड्रेस भर दिया, ये एड्रेस हो गया मेरा। अब यहाँ पे पिन कोड डालना है, एड्रेस के बाद हर का जो पिन कोड होता है मान लीजिए 334001 मान लीजिए, मैंने डाल दिया। आ गया जी। अब आगे है कि मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा का माध्यम क्या चाहिए। देखो इसमें सब्जेक्ट जो आते हैं वो अलग है। सब्जेक्ट आता है मैथ्स यानी गणित, रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता, और तीसरा आता है लैंग्वेज यानी भाषा। अब आपको जो मीडियम का मतलब, भाषा तो आपने इंग्लिश चूज करी इंग्लिश ही आएगी, हिंदी चूज करी हिंदी आएगी, लेकिन पूरा का पूरे जो इंस्ट्रक्शन है ऊपर जो लिखा हुआ है गणित किस में लिखी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मीडियम दे रखे हैं। और आपने बोला कि मीडियम कैसा चाहिए, इंग्लिश में चाहिए हिंदी में चाहिए। आपने बोला सर मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो इंग्लिश आ जाएगा। हिंदी बोलोगे तो हिंदी मीडियम यानी गणित के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न अंग्रेजी में लिखे रहेंगे। यदि अंग्रेजी बोलोगे तो, हिंदी बोलोगे तो हिंदी में लिखे रहेंगे। और भाषा आप जो लोगे उसमें आएगी, भाषा पे मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना बच्चों। इसके अलावा एसडी टेलीफोन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ऊपर अपना मोबाइल नंबर दे दिया। डिसेबिलिटी इफ एनी, यदि डिसेबिलिटी है तो आप यस करो, आप बोलेंगे हाँ है। कौन सी है, ऑर्थो वाली है, विजुअल है, हियरिंग यानी कहीं पे आपके हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, या विजुअल यानी आपको दिखाई नहीं देता, हियरिंग यानी सुनाई नहीं देता, इसमें कोई दिक्कत है आप सिलेक्ट करिए। आपने बोला नहीं है, कुछ नहीं है। और ये आपने बोला हाँ है, तो कितना परसेंट में आ रहे हैं वो परसेंटेज सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं है तो नन बोल दो, ये फिर सिलेक्ट नहीं करना। रिलीजन कौन सा सर, आपको रिलीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हिंदुज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, कोई भी। आपने बोला हिंदुज्म एक बार कर दिया आपने, ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे आधार नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, परमानेंट एजुकेशन नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, आधार आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, और माता पिता की वार्षिक आय ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये वार्षिक आय डायरेक्टली वो उनके फर्क पड़ता है कि किस बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। आपने बोला जो भी है यहाँ पे जो भी इनकम आपने दिखानी है, मान लीजिए मैंने बोला कि मान लीजिए ये 1 लाख मैंने एक बार भर दिया, ये इनकी वार्षिक आय रहती है, साल भर में कितना माता पिता कमाते हैं। अब आता है स्कूल के बारे में, ठीक है। प्रीवियस स्कूल डिटेल डालनी है आपको सारी की सारी। यहाँ पे देखो पर्टिकुलर्स रहेगा, यहाँ पे क्लास 3rd का, यहाँ क्लास 4th का, और यहाँ क्लास 5th का। अब पहली बात, राज्य का नाम पहले उसने उठा लिया वहां से। क्यों उठा लिया, क्योंकि हमने बोला था राज्य सेम ही जहां बच्चा पढ़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का नाम भी उठा लिया, और ब्लॉक का नाम भी उठा लिया, वो एंट्रीज अपने आप ले लेगा वहां से। विलेज का नाम भर दो, भैया आपका नाम जो भी विलेज है। आपने बोला मेरा विलेज बीकेन है, 3rd में भी वो सेम था, ये सेम था, और ये सेम था। अच्छा, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि 3rd, 4th, 5th क्या एक ही स्कूल से होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। नंबर 1 बात, क्या गवर्नमेंट स्कूल से होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी फिर है क्या, जरूरी ये है कि 3rd, 4th और 5th यदि आप चाहते हैं कि हमें रूरल का रिजर्वेशन मिले, ग्रामीण का रिजर्वेशन मिले, तो आपका बच्चा तीसरी, चौथी, पांचवी किसी भी गांव की स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए। स्कूलें चेंज हो सकती है, ये स्कूल किसी और जगह पढ़ा था, फिर दूसरा गांव चेंज कर लिया, फिर गांव चेंज कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इन तीनों सालों में एक दिन के लिए भी बच्चा किसी शहर की स्कूल में चला गया, तो वो अर्बन में चला जाएगा, शहरी क्षेत्र में चला जाएगा। ये तीनों स्कूलें अलग अलग हो सकती है, इसीलिए देखो सब स्कूलों का नाम मांगा है इसने। यदि तीनों स्कूलें यदि सेम होती तो ये अलग अलग नाम नहीं मांगता, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्कूल का नाम देना है, मैंने बोला जी स्कूल का नाम ये वाले हैं, ये स्कूल के मैंने नाम दे दिए, जो भी नाम मुझे देने हैं नाम दे दिए स्कूल के नाम, ठीक है जी। अब रिकॉग्नाइज्ड है सर, कहाँ से है वो रिकॉग्नाइज, जैसे नो रिकॉग्नाइज तो होना ही चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड है सारे वही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल की लोकेशन सेलेक्ट करिए, आपने लोकेशन सेलेक्ट की, रूरल या अर्बन। अब आपको डिटेल देनी है कि वो रूरल था या अर्बन था। आपने रूरल था, अर्बन जो भी करना था वो कर दो, यहाँ पे भी कर दो भाई, रूरल था रूरल में कर दो, रूरल में कर दो, वो आपसे डिटेल मांग ली। अब बोला कि
प्रवेश लेने का वर्ष, भाई आपने एडमिशन कब लिया था, ये इसने भर रखे हैं, देखो 2023, 24, 25। 2023 में आपने एडमिशन लिया, 2024 में बच्चा पास हो गया, 2024 में एडमिशन लिया, 25 में पास हो गया। अब 2025 के अंदर 5वीं के अंदर बच्चा है, 2026 में बच्चा पास हो जाएगा। ये इसने अपने आप भर रखे हैं, यहाँ पे चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, यदि आपका एडमिशन आगे पीछे था, आप चेंज कर दो। आपका रिजल्ट थोड़ा लेट आया, जल्दी आया, तो ये रिजल्ट चेंज कर दो। इसके नीचे आ जाओ, अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट पेरेंट्स एंड गार्जियन। अंडरटेकिंग का मतलब होता है आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हो। कौन से वाली बात की कि सर मैंने अभी तक 5वीं पास नहीं करी है, मैं इससे पहले जेएनवी का एग्जाम नहीं दिया है, और मैंने प्रोस्पेक्टस पूरा पढ़ लिया है, और मेरा डिस्ट्रिक्ट वही है जहां मेरे बच्चे की 5वीं का स्कूल है, और मेरा जो रिजल्ट है वो 4th का आ गया था या आ जाएगा 31 जुलाई से पहले। आप अंडरटेकिंग ले रहे हो, यहाँ पे आपने अपना एक शपथ पत्र दे रहे हो। उसके नीचे आपको अपलोड करना है, सबसे पहले अपलोड बच्चे का फोटो, साइज यहाँ पे दे रखा है 10 से 100 के बी, फिर बच्चे का सिग्नेचर 10 से 100 के बी, ये सिग्नेचर आएगा, फिर माता या पिता का सिग्नेचर यहाँ पे आएगा। और ये ऑप्शन सबके नहीं खुलेगा, सबके नहीं खुले, किनके खुलेगा, SC ST OBC। जनरल का बच्चा जैसे वो जनरल करेगा ना, ये ऑप्शन हट जाएगा, क्यों, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं करना। और फिर जाना है सेव एंड प्रीव्यू। सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, ये एक PDF बना के दे देगा, सर दोबारा चेक कर लो, कई मिस्टेक है बता दो, और फिर जाके इसको एडिट कर सकते हो। ये था पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कहीं भी रत्ती पर भी दिक्कत है। फिर भी दिक्कत हो तो हमारा डैशबोर्ड नंबर है ही आपके पास। और यदि आपको तैयारी करनी है हमारे साथ, तो आ जाओ, आपके लिए हम लाए हैं एक ऐसा कोर्स, वैसे बता चुका हूं इसके बारे में, कि यदि आपका सपना नवोदय स्कूल में जाना है 2026 में एट एनी कॉस्ट, और मेहनत करने के लिए आप रेडी हो, तैयार हो हार्डवर्क करने के लिए, हार्डवर्क तो खुद ने बच्चे ने करना पड़ेगा, पढ़ाई बच्चे ने करनी पड़ेगी। हमारा काम है अच्छे से अच्छा कंटेंट देना और आप लोगों को गाइड करना बढ़िया ढंग से। एक बार सिलेबस करा दिया, 2 बार करा दिया, 3 बार करा दिया, हम 4 बार करा देंगे, लेकिन पढ़ना बच्चे नहीं पड़ेगा। यदि उसके अंदर क्रेज है, डिटर्मिनेशन है, तो डेफिनेटली वो कर सकता है। और आ जाओ, नवोदय विद्यालय का क्लास 6 का हमने कोर्स लॉन्च किया है, और 9th का भी लॉन्च कर दिया है, उसकी भी प्राइस बहुत जल्दी आने वाली है। क्लास 6 का यदि आपको लाइव बैच चाहिए, जिसके अंदर पूरा सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, क्लासरूम के नोट्स, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, पिछले सालों के पेपर, और पूरा का पूरा गाइडेंस और असिस्टेंस, ये वीडियो बना रहे हैं आपको, बता रहे हैं फॉर्म कैसे भरना है। इसके बाद बनाएंगे सर फॉर्म भर दिया, चेक कैसे करना है, प्रिंट आउट लेने के बाद फिर उसमें क्या करना है, आपको स्कूल से कौन डॉक्यूमेंट तैयार करना है, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर देने जाते हुए क्या लेके जाना, मतलब पूरी चीजें, अब से लेकर के जब तक बच्चा बैग लेके स्कूल में एंटर नहीं हो जाता, हर चीज की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, एकदम ऑथेंटिफाइड देंगे आपको जानकारी। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा बैच है, और इस बैच का प्राइस इतना कम रखा है कि इंडिया का हर बच्चा पढ़ सकता है। इसका प्राइस ओनली 1999 रुपीज, 2000 रुपए में लाइव क्लास लगेगी। हम एक शेड्यूल देंगे, उस शेड्यूल के दौरान बच्चा टीचर से सामने सामने बैठ के पढ़ेगा, हर चीज बच्चे से टीचर से पूछ पाएगा, वीडियो ऑन रहेगा उसका। बहुत सारी जगह वीडियो ऑन नहीं होता, आप सिर्फ चैट कर सकते हो, हम वीडियो लाइव में आपका लेंगे, हर चीज बच्चे की, और पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे 3 से 4 बार, देख लो। और प्राइस ये है, कब तक है, सिर्फ 30 जून तक है। 30 जून के प्राइस 10,000 हो जाएगी, ये बात याद रखना। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, जो जानना जरूरी था। क्लास 9 का बहुत जल्दी आ रहा है। अच्छा जी, अब आपको लग रहा है यार फीस उसकी ज्यादा है, और आप अब चाहते हैं कि और ऐसा कुछ मिल जाए, कम से कम फीस में मिल जाए, तो हमारे रिकॉर्डेड कोर्स ले लो सर। उसके अंदर पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करके आपको बंच बना के दे रहे हैं, पैकेट बना के दे रहे हैं, पूरा सिलेबस है, उसमें भी कंप्लीट सिलेबस है, उसमें भी टेस्ट सीरीज है, उसमें भी डाउट है, उसमें भी हम आपके टच में रहेंगे। ऐसे नहीं लाइव में ज्यादा पैसे तो टच में रहेंगे, यहां भी टच में रहेंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे। फीस कितनी है, 499, मात्र 500 रुपए। देखो है ना इंडिया में सबसे बेस्ट कोर्स, फीस वाइज भी और कंटेंट वाइज। अच्छा कंटेंट देखना हो भाई, पढ़ाते कैसे, बोलते बड़ी बड़ी बातें रहे हो, जा करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, वहां पे बहुत सारे वीडियो फ्री डाले हुए हैं, और बहुत सारे फ्री वीडियोस मैं यूट्यूब पे लेकर आ रहा हूं, बहुत जल्दी आप लोग देख पाएंगे, आपको कंटेंट कैसा मिलेगा। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। हिंदी मीडियम से हिंदी में ले लो, इंग्लिश से इंग्लिश ले लो, और 9th के भी कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। और साथ में एक और जानकारी, यदि आपका सपना नवोदय के साथ सैनिक मिलिट्री का है, ये कोर्स जरूर महंगा है, क्योंकि इसमें सैनिक स्कूल भी है, मिलिट्री स्कूल भी है, यहाँ पे आपको पता है अच्छी खासी फीस लगती है, तो इस कोर्स की प्राइस बहुत ज्यादा है। लेकिन आपका सपना यदि इन तीनों के साथ में देने का, तो डेफिनेटली इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। RIMC आपका सपना है, RIMC के बारे में नहीं जानते, इसी चैनल के ऊपर RIMC का प्लेलिस्ट है, वहां जाइए, बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस डाले गए हैं,
बहुत बड़ा स्कूल है। इसके बारे में बात तो नहीं कर सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा, बट दिसंबर के लिए आप एलिजिबल हो। इसका भी न्यू बैच लॉन्च कर दिया है। और ये हमारा डैशबोर्ड नंबर या यूं बोल दो हेल्पलाइन नंबर। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप अपना कोई भी क्वेरी को छोड़ेंगे। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि हमें व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि कॉल्स पहले से भी सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग, मिलिट्री स्कूल के रिगार्डिंग, आर्मी रिगार्डिंग और बहुत सारी वीडियोज बनाते हैं। उसके रिगार्डिंग डेली इतने कॉल्स है कि सारे कॉल्स उठा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप व्हाट्सएप करिए, हम आपकी पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि 24 आवर्स में आपको एक ऑथेंटिफाइड रिप्लाई वहां से दे पाएं। और इसके अलावा इस नाम के साथ, ये नाम जरूर स्पेलिंग देख लो, इस स्पेलिंग के साथ और इस लोगो के साथ प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो और वहां जाके देख लो कोर्स में कितनी क्वालिटी है। और इसके साथ इस क्यूआर कोड से भी ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है और इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना जरूर, मतलब मत भूलना, जरूर करना। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन दबा दो। इस तरह के बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।